ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य उनका तिरोभाव दिवस है, तो उनके जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। और आचार्यों का जो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, ये जो दिन होते हैं वो भगवान के आविर्भाव से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि भगवान जो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे, तो भगवान ने निर्देश दिए, भगवत गीता बताया, उद्धव गीता बताई, अभी उसको व्यवहारिक रूप से पालन करके किन्होंने दिखाया। भगवान तो अपनी आनंद चिन्मय रस है ना, भगवान अखिल रसामित मूर्ति हैं, तो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान के निर्देशों को किस तरह से पालन किया जाए जिससे कि हम परम पदम वैकुंठ प्राप्ति हो, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो, तो उसके लिए जो व्यवहारिक उदाहरण है वो आचार्य स्थापित करते हैं। इसीलिए उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना, उनके स्थान पर जाना वो अधिक महत्वपूर्ण है भगवान के स्थान में जाने से, यहाँ तक कि भगवान के बारे में सुनने से। हालांकि जो भी हम भक्तों के बारे में, आचार्यों के बारे में सुनते हैं वो भी एक तरह से कृष्ण कथा ही है, क्योंकि वो भी कृष्ण से संबंधित है। तो जो रामानुजाचार्य हैं उन श्री संप्रदाय है ना, तो श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, जो जिन्होंने श्री संप्रदाय को एक फिलॉसफी और इंस्टीट्यूशन है ना, और एक पूरा सिस्टम वो प्रदान किया रामानुजाचार्य ने। तो जैसे कि हम कल गए थे दिव्य प्रकाश मंदिर, तो वहाँ पर जो भट्टाचार्य बता रहे थे, बार बार एक चीज़ पे जोर दे रहे थे कि वैकुंठ जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शरणागति है ना। बार बार इसी चीज़ पे जोर दे रहे थे कि कर्म से कर्म विहीन, ज्ञान विहीन, जिसमें कर्म मिश्रित नहीं है और ज्ञान मिश्रित नहीं है, उस तरह की शरणागति ही उसी शरणागति से हम वैकुंठ जा सकते हैं है ना। और जैसे कि जो वरदराज, उनके जो दाएं हाथ पर लिखा हुआ है माँ शुचा डरो मत है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा है ना, डोंट फियर आई एम हियर। तो वो एक आंध्र प्रदेश में एक ढोंगी सत्य साई है, तो वो भी यही बोलता था, डोंट फियर आई एम हियर, वाई फियर व्हेन आई एम हियर, दैट्स वाई वी आर फियरिंग नाउ नो मोर। अभी वो नहीं है ना, तो डोंट फियर है ना। तो इसका मतलब भगवान को पता है कि हम भगवान की शरणागति लेंगे तो डर लगेगा, सबको डर लगता है ना, कि जब हम सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा, भविष्य की सुरक्षा को लेके होता है। अलग अलग जो साधक हैं जीवन के अलग अलग चरण पर होते हैं, उनको अलग अलग तरह का डर होता है। कोई ब्रह्मचारी आश्रम में आना चाहता है,
तो उनको डर होता है कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, है ना। या बाकी लोग कि जब हमको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को सुनने को मिलता है तो भय होने लगता है, क्या होगा आगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि पढ़ाई छूट जाए हमारी, है ना, आगे चल के क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग तरह के भय, माता पिता को भय होता है ना, कि उनके बच्चे जो हैं वो ब्रह्मचारी ना बन जाए, है ना। तो अलग अलग तरह की इनसिक्योरिटी, अलग अलग तरह की जो असुरक्षा वो अनुभव करते हैं, है ना। और कभी कभी अविश्वास के, जिनके प्रति हमारी शरणागति है उनके ऊपर विश्वास रखना, फेथ को बना के रखना, वो डर होता है। ऐसा ना हो कि हमारा बाद में शोषण हो, हमारा मिसयूज हो, है ना, हमें गलत तरह से उपयोग किया जाए। तो इस तरह से व्यक्ति के मन में भय रहते हैं अलग अलग तरह के। तो इसीलिए वरदराज जी क्या बोल रहे हैं, माँ सुचा, डरो मत। तो श्री वैष्णव संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दो प्रमुख शिक्षाएं लिया। पहली शिक्षा है शरणागति, जो कर्म और ज्ञान से मुक्त है ना। और दूसरा है वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा। तो भक्तों की सेवा के माध्यम से और शरणागति के माध्यम से हम परम जो गति है वो प्राप्त हो सकती है। तो रामानुजाचार्य का विद्यार्थी जब वो थे उस समय उनका जीवन कैसा रहा उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यमुनाचार्य के एक शिष्य हैं जिनका नाम है श्री शैलपूर्ण। तो रामानुजाचार्य के 5 गुरु रहे हैं, है ना, 4 शिक्षा गुरु और 1 दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु। तो उनमें से एक थे श्री शैलपूर्ण। तो यमुनाचार्य के शिष्य हैं श्री शैलपूर्ण, जो कि सन्यासी थे, और उनकी 2 सिस्टर थी, 2 बहन थी। एक का नाम था कांतिमती, एक का नाम था दीप्तिमती, है ना। तो शैलपूर्ण सन्यासी थे और कांतिमती और दीप्तिमती उनका आगे चल के विवाह होता है ना। और ये कहाँ रहते थे, जगह है भूतपुरी, जिसका नाम है श्री पेरम्बदूर। यहाँ से पास में ही है, चेन्नई और कांचीपुरम के बीच में है श्री पेरम्बदूर। वहाँ पर वो रहते थे। और कांतिमती का विवाह एक ब्राह्मण से होता है जिनका नाम था केशवाचार्य, आसुरी केशवाचार्य, है ना। तो जो केशवाचार्य थे वो यज्ञ करने में, मंत्रों का उच्चारण करने में और वेद अध्ययन में बहुत एक्सपर्ट थे। इसीलिए उनका एक नाम क्या था, सर्वक्रतु, है ना। तो आसुरी केशवाचार्य और कांतिमती, उनके विवाह के पश्चात उनको बहुत समय हुआ, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो दोनों प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं, पार्थसारथी दिव्य देशम। ये पार्थसारथी दिव्य देशम कहाँ है, चेन्नई, मद्रास। तो वहाँ पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमको एक आपका शुद्ध भक्त प्राप्त हो, है ना। और ऐसा व्रत रखते हैं, है ना। तो उनको 1017 AD, है ना, 1017 जो ईयर है उसमें अनंत शेष के अवतार, है ना, उनका वो प्रकट होते हैं उनके परिवार में, रामानुज, है ना। तो जब उनके घर में शिशु का जन्म होता है तो उनके जो क्या बोलेंगे मामा, जो कि सन्यासी हैं, श्री शैलपूर्ण, वहाँ पर आते हैं और शैलपूर्ण उनका नामकरण संस्कार करते हैं। और उनके जो शरीर है उसमें बहुत सारे ऑस्पिशियस साइन थे, अलग अलग चिन्ह थे। तो उनको देखकर श्री शैलपूर्ण बताते हैं कि ये स्वयं कौन है, अनंत शेष के अवतार है ना। और लक्ष्मण, जो भगवान राम के छोटे भाई हैं, लक्ष्मण
और अनंत शेष इनके अवतार हैं, इसीलिए उनका नाम क्या रखा, रामानुजा। राम और अनुज, है ना। तो राम, इसके अलग अलग शब्द हैं रामानुजा। राम, अनुज, जो राम को फॉलो करने वाले हैं वो है रामानुजा। जो राम के छोटे भाई हैं वो है रामानुजा। और जो राम की सेवा में पूरी तरह से एब्जॉर्ब है वो है रामानुजा। तो श्री शैलपूर्ण, उनका नाम क्या रखते हैं, रामानुजा, है ना। तो आगे क्या होता है कि जब रामानुजा थोड़े से उनकी आयु बढ़ती है तो श्रुतिधर, है ना, बहुत विद्वान थे। एक बार कुछ सुना, उसको स्मरण रखा और बहुत शास्त्रों को बहुत अच्छे से जानते थे। और हालांकि बहुत विद्वान थे लेकिन उनका जो स्वभाव था बहुत ही विनम्र, है ना, और आदर, जो ओबीडियंट, बहुत आज्ञाकारी थे। तो जहाँ पर उनका जन्म हुआ श्री पेरम्बदूर, और यहाँ पर है कांचीपुरम, है ना। तो भूतपुरी उसके आगे एक गांव था जहाँ पर यमुनाचार्य के एक शिष्य रहते थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण, जिनके बारे में हमने कल सुना। तो कांचीपूर्ण प्रतिदिन, कांचीपूर्ण का जन्म जो हुआ था शूद्र परिवार में हुआ था, है ना। कास्ट से वो क्या थे, शूद्र थे, लेकिन भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे और भगवान की व्यक्तिगत रूप से सेवा करते थे। उनका कार्य क्या था, चामर करना, रोज भगवान को चामर करना, है ना। आज भी जब गर्मियाँ होती हैं तो चामर जो होता है उसको पानी से थोड़ा सा भिगो के उनको वरदराज जी को चामर किया जाता था। तो रोज कांचीपूर्ण कहाँ से आते थे, जहाँ उनका गांव था, और वहाँ से रोज कांचीपुरम आते थे, भगवान को चामर करते थे और भगवान के लिए बहुत सुंदर माला बनाते थे, गार्लेंड्स बनाते थे। अपने हाथों से खुद फूलों को चुनते थे और फूल की माला बनाते थे और फिर वो यहाँ पर आते थे। तो जब भी कांचीपूर्ण अपने गांव से कांचीपुरम आते थे तो बीच में गांव आता था, कौन सा, भूतपुरी, श्री पेरम्बदूर, है ना। तो कांचीपुरम, उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र था उसमें बहुत प्रसिद्ध थे, है ना। बहुत ही विनम्र थे वो, और क्योंकि शूद्र कास्ट से थे तो अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे और वो वरदराज जी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते थे। कभी किसी को कुछ प्रश्न होता था तो कांचीपूर्ण जाते थे वरदराज जी के सामने, उनके सामने प्रश्न रखते थे और वरदराज जी उनको उत्तर देते थे, है ना। तो आज भी हम वरदराज मंदिर जाएंगे तो मंदिर के पास में एक चामर रखा हुआ है, ऐसे बड़ा, काफ़ी बड़ा चामर है। तो जब हम पिछली बार आए थे तो उन्होंने चामर सेवा करवाया था, है ना। कुछ लक्ष्मी देते हैं तो अंदर ले जाते हैं और किसी को चामर भगवान को करना है तो वो कर सकते हैं। आज पता नहीं क्या होगा। तो कांचीपूर्ण एक दिन क्या होता है, श्री पेरम्बदूर से गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर रामानुज जो थे, वो बालक थे उस समय, वो वहाँ पर आते हैं। तो रामानुज उन्होंने भी सुना था कांचीपूर्ण के बारे में, इतने महान भक्त हैं। जब उनको देखते हैं और उनका जो शुद्धता है और उनके जो गुण हैं जो उनके चेहरे से झलक रहे थे, तो तुरंत वो कांचीपूर्ण को प्रणाम करते हैं और कांचीपूर्ण से कुछ बातचीत करना चालू करते हैं। और कांचीपूर्ण भी जब रामानुज को देखते हैं, छोटे से बालक हैं और भगवान के भक्त हैं, और उन्होंने भी रामानुज के बारे में सुना था कि इस गांव में एक बालक है जो कि उसकी जो स्मरण शक्ति बिल्कुल अद्वितीय है और बहुत विद्वान है, इतने कम उम्र में भी शास्त्रों का ज्ञान है। तो वो भी रामानुज से मिलना चाहते थे। तो रामानुज और कांचीपूर्ण पहली बार मिलते हैं, कहाँ पर, श्री पेरम्बदूर। और रामानुज बोलते हैं कि आप मेरे घर चलिए, वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था हम करते हैं और आज हम, आप वहीं प्रसाद दीजिए और रात्रि में यहीं पर रुकिएगा, मेरे घर रुकिएगा, है ना। तो कांचीपूर्ण वहाँ जाते हैं और कांचीपूर्ण
प्रसाद ग्रहण करते हैं, रामानुज उनसे बातचीत करते हैं। और एक बातचीत होती है उसमें कांचीपुरण जब प्रसाद लेने के पश्चात विश्राम करते हैं तो रामानुज आते हैं, उनके पैर दबाने लगते हैं, है ना। तो उनके पैर, हाथ पैर दबा रहे थे तो कांचीपुरण तुरंत उठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो बहुत लो बॉर्न शूद्र हूँ, मेरा शुद्ध परिवार में जन्म हुआ और तुम इतने उच्च ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, तो मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ, है ना, इसीलिए ऐसे मेरी सेवा मत करो, है ना। इस तरह से वो बोलते हैं कि एक ब्राह्मण के लिए अच्छा नहीं है कि इस तरह से वो एक शूद्र के पैर दबाए, है ना। तो रामानुज जो छोटे से बालक थे वो बोलते हैं, बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि अगर मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म लेना आपकी सेवा को रोक रहा है कि मैं आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस ब्राह्मण कुल को ही मैं त्याग दूंगा, है ना। ये ब्राह्मण जन्म है उसको भी त्याग दूंगा, है ना। इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अर्थ का उसका मतलब क्या हुआ? जब मैं आपकी सेवा करने से वंचित रह पाऊंगा, है ना। तो कोई केवल जनेऊ पहनकर, है ना, जनेऊ पहनकर कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। वास्तव में ब्राह्मण कौन है? जो भगवान विष्णु के भक्तों की सेवा करता है, वो रियल ब्राह्मण, है ना। इस तरह से रामानुज कांचीपुरण को ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब कांचीपुरण सुनते हैं कि उनकी जो बात है, उनके जो शब्द हैं, वो केवल उनको शास्त्र पता नहीं है, व्यवहारिक रूप से भी शास्त्र क्या है वो उनको पता है, बहुत वो प्रसन्न होते हैं। और पूरी रात्रि उनकी आपस में कृष्ण कथा में पूरे बीत जाते हैं, है ना। तो पहली बार ये होता है कि कांचीपुरण और रामानुज उनकी भेंट होती है और वास्तव में ब्राह्मण कौन है इसके ऊपर चर्चा होती है। तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि रामानुज 16 साल के होते हैं, है ना, और उनके पिता कौन है? आसुरी केशवाचार्य। तो उनका विवाह करने का सोचते हैं। तो हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में विवाह बहुत जल्दी हो जाते थे और उसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो रामानुज उनके लिए विवाह करने के लिए कोई गुणवान और ब्राह्मण कन्या प्राप्त हो तो उसके लिए उनके पिता ढूंढते हैं और 16 साल की उम्र में उनका एक कन्या के साथ उनका विवाह हो जाता है ना। और जब विवाह होता है तो 7 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और जो केशवाचार्य हैं बड़ी मात्रा में प्रसाद वितरण करते हैं और जितने भी आसपास के गांव थे उन सबको वहाँ बुलाया जाता है रामानुज उनके विवाह संस्कार के लिए। तो विवाह के 1 महीने के पश्चात जो केशवाचार्य हैं उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आसुरी केशवाचार्य उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु होने के पश्चात रामानुज और उनकी माँ कांतिमती वो बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। और उनको जो श्री पेरम्बदूर भूतपुरी दुख भरा लगने लगता है। उनको लगता है कि अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। तो रामानुज सोचते हैं कि कहाँ पर अभी हम जाएं, अपना घर कहाँ बनाएं। तो विचार करते हैं कि कांचीपुरम में अपना घर बनाएं। तो रामानुज अपने गांव से आते हैं, कांचीपुरम में अपना घर बनाते हैं। कहाँ घर बनाते हैं? जहाँ पर हम गए थे कल, जहाँ हमने कथा किया था, यथोत्तरकारी मंदिर का कथा कथित। तो वो रामानुजाचार्य वहाँ पर वो घर बनाते हैं और घर बनाने के पश्चात अपने पूरे परिवार को वहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से रामानुज जो है 16 साल की उम्र में श्री पेरम्बदूर से कहाँ आ गए? कांचीपुरम आ गए, है ना। तो अभी उनकी फॉर्मल एजुकेशन चालू होना था। तो हम देखते हैं कि जो वैदिक कल्चर है उसमें आध्यात्मिक गुरु भी हैं और कोई भी आपको विषय सीखना है उसके लिए भी गुरु है। जैसे आपको संगीत सीखना है तो संगीत के भी गुरु हैं, है ना। आपको ज्योतिष शास्त्र सीखना है तो उनके भी गुरु हैं, है ना। आपको आयुर्वेद सीखना है तो उसके लिए आयुर्वेदाचार्य हैं। और आपको आध्यात्मिक शिक्षा लेना है, पराविद्या लेना है तो आध्यात्मिक गुरु हैं। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रारंभ के समय में उन्होंने ज्योतिष सीखा तो किन्हीं के अंतर्गत रह के उन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया।
लेकिन उनके आध्यात्मिक गुरु कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो उसी तरह से रामानुजाचार्य जो संस्कृत और जो वेदांग है उनके अध्ययन करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी पाठशाला थी, वेद पाठशाला। तो उसके जो आचार्य थे वहाँ पे, जो मठाधीश, उनका नाम था यादव प्रकाश, है ना। वो कांचीपुरम से थोड़ा सा बाहर है, कांचीपुरम एरिया में ही था। तो यादव प्रकाश का विद्यालय चलता था, तो वहाँ पर रामानुजाचार्य उनका प्रवेश हुआ। और यादव प्रकाश थे, वो क्या थे? मायावादी थे, इम्पर्सनलिस्ट। हालांकि संस्कृत के जानते थे, वेदांग को जानते थे, लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन होता था, उनकी जो टीका होती थी, वो मायावाद से पूरी दूषित होती थी। तो रामानुजाचार्य वहाँ पर उनकी प्रवेश हुआ, उन्होंने पढ़ना चालू किया। तो यादव प्रकाश समय समय पर मायावादी कमेंट्रीज देते थे अलग अलग उपनिषदों के श्लोक पर। तो रामानुजाचार्य एक, क्योंकि वो उनके गुरु हैं, एक विशेष शिक्षा ले रहे हैं, तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनको वो चीज़ सहन नहीं हो रही थी कि कैसे वो एक भगवान और जीव को बराबर समझ सकते हैं, कैसे भगवान निराकार है ना, भगवान सर्वव्यापी है, उनका सच्चिदानंद रूप नहीं है। तो बार बार जब यादव प्रकाश ये इस तरह से बात करते थे, तो रामानुजाचार्य को ये सहन नहीं होता था। और जब कुछ समय के पश्चात उनकी जो लिमिट था वो क्रॉस हो गया, तो वो हम देखते हैं कैसे कैसे यादव प्रकाश के साथ मुठभेड़, है ना, वाद विवाद, आमना सामना हुआ रामानुज का। तो एक बार क्या हुआ कि यादव प्रकाश के सारे शिष्य भ्रमण करने के लिए भिक्षाटन करने गए हुए थे। तो वहाँ पर रामानुज अपने जो यादव प्रकाश है उनके पैर दबा रहे थे, है ना। और एक शिष्य आता है और पूछता है कि एक छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है, उस पर आप व्याख्या कीजिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो श्लोक क्या है? कपयासम पुंडरीकम एवं अक्षणी, कपयासम पुंडरीकम एवं अक्षणी, इस श्लोक की आप व्याख्या कीजिए। तो यादव प्रकाश बोलते हैं कि कप्यासम, कप्यासम को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कपि आसम। कपि मतलब बानर, आसम मतलब पिछला भाग। कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षनी। पुंडरीकम कौन है? भगवान विष्णु। अक्षनी मतलब आंखें। तो भगवान विष्णु हैं, उनकी आंख जो है किस तरह से तेज है, किस तरह से लाल है, जिस तरह से बंदर का पिछला भाग होता है। इस तरह से यादव प्रकाश वो कमेंट्री करते हैं। तो जब रामानुजाचार्य रामानुज सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी, और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और आंसू जो आते हैं तो वो गर्म आंसू थे, और जब वो पैर दबा रहे थे यादव प्रकाश के, तो वो आंसू क्या होते हैं? यादव प्रकाश के पैर पर, बॉडी पर गिरते हैं। और यादव प्रकाश सोचते हैं कि ये क्या हो गया, रामानुज रो क्यों रहा है ना। तो यादव प्रकाश पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें? तो रामानुज बोलते हैं कि आपका जो आपने जो इस पर टीका की है वो बहुत ही, है ना, टेरिबल, है ना, बहुत ही दोष युक्त है, बहुत ही भयानक है ना। सुन के भी डर लग रहा है कि भगवान की इतनी सुंदर आंखें हैं, कमल से उनकी तुलना की जाती है, और आप कैसे तुलना कर रहे हैं? बंदर के पिछले भाग से तुलना कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी टीका मैं कभी उम्मीद नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपसे मुझे ऐसा सुनने को मिलेगा। इस तरह से रामानुज विनम्र होकर उनको बताते हैं। तो यादव प्रकाश बोलते हैं कि देखो मेरा शिष्य में कितना घमंड आ गया, जिसने मुझसे सीखा है सब कुछ, वो मुझे सिखा रहा है कि क्या टीका होनी चाहिए, है ना। और इम्प्यूडेंट क्या बोले, बहुत दम्भी, है ना, बहुत अहंकारी, है ना। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हें अच्छा ज्ञान आता है तो ठीक है, तुम बताओ इस कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षनी, इसका अर्थ तुम बताओ, है ना, अगर तुमको ज़्यादा पता है
है ना। तो रामानुज बोलते हैं कि आपकी कृपा से मैं बताने का प्रयास करूंगा, है ना। तो रामानुज बोलते हैं, यादव प्रकाश हंस के बोलते हैं, देखो अभी इसको शंकराचार्य ने बताया है, शंकराचार्य को बाईपास बाईपास कर रहा है, ट्रांसग्रेस कर रहा है शंकराचार्य। ठीक है, सुनते हैं इसके क्या क्या बताने वाला है, इसको सुनते हैं, है ना। तो रामानुज बोलते हैं, रामानुज चुपचाप थे, है ना, ऐसे उद्वेगित नहीं हुए, भड़के नहीं हुए, और चुपचाप वो बताते हैं कि इस जो छांडव उपनिषद का वाक्य है उसका अर्थ क्या। तो बताते हैं, कप्यासम, कपि, कपि किससे बना है, का और पी, उससे बना है। तो का और पी मतलब कम जलम पिबती, कम जलम पिबती। तो जो जल को पीता है, जल को कौन पीता है, सूर्य, सूर्यदेव जल को पीते हैं, है ना। और सूर्यदेव जल को पीते हैं, और जो कमल क्या होता है, कमल क्या होता है, वो खिल जाता है। तो भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान की आंखें किस तरह से हैं, सूर्य के समान प्रकाशमान। अब भगवान की आंखें कैसी हैं, और जल को और कौन पीता है, कमल। जब भगवान की आंखें दो तरह से हैं, सूर्य के समान तेज तेज है, और कमल के समान सुंदर। इस तरह से रामानुज कप्यासम, पुंडरीकम एवं अक्षनी पर व्याख्या करते हैं। तो जब यादव प्रकाश ये सुनते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना, कि मेरे यहाँ पढ़ने वाला, और मतलब उनको एक तरह से अंदर से डर हो जाता है कि कुछ हो ना हो, ये आगे चल के मायावाद का बहुत विरोध करने वाला है ना। ये द्वैतवाद कि जीव और भगवान कैसे अलग होते हैं, वो इसको स्थापित करने वाला। तो यादव प्रकाश के मन में क्या हो गया, बहुत अधिक भय हो गया। लेकिन क्योंकि उम्र में बड़े थे, गुरु थे, तो वो बाकी शिष्यों के सामने रामानुज का मजाक उड़ाते थे हमेशा। लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता था, उनको डर लगता था कि कुछ ना आगे चल के समस्या होने वाली। फिर और कॉन्फ्लिक्ट क्या हुए, मतभेद क्या हुए। एक दिन शिष्य आया, उन्होंने पूछा, तैत्तिरीय उपनिषद से पूछा कि परम ब्रह्म कौन है, परम ब्रह्म कौन, सुप्रीम ब्रह्मन कौन। तो यादव प्रकाश ने बोला कि परम ब्रह्म कौन है, सत्य, ज्ञान और अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये पर ब्रह्म है ना। और सत्य ज्ञान अनंत, उनका कोई रूप नहीं है, वो क्या है, निराकार, कोई क्वालिटीज नहीं है। तो जब रामानुज जी सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये आपने सही नहीं बताया, क्योंकि अभी लिमिट पार हो रही थी, तो ये आपने सही नहीं बताया। तो यादव प्रकाश से बोलते हैं, है ना, कि तुम इतने उद्दंडी बालक हो, है ना, कि अगर तुम मुझसे सुनना नहीं चाहते हो, अगर मेरे आदेशों को स्वीकार करना नहीं चाहते, तो जाओ अपना खुद का स्कूल चालू कर लो, अपनी खुद की वेद पाठशाला चालू कर लो, है ना। तुम जो आचार्य हैं शंकराचार्य, उनसे अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, है ना। तो तुम्हारी इतनी इतनी हिम्मत हुई। तो इस तरह से वो रामानुज को डांटते हैं सबके सामने। तो रामानुज एक सोशल एटिकेट उसको फॉलो कर रहे थे, और फिर वो बोलते हैं कि आपने जो व्याख्या दी है वो क्या है, बहुत अपराधजनक है। भगवान सत्य है, भगवान ज्ञानवान है, अनंत है, लेकिन भगवान एक व्यक्ति है। तो जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण है, वो भगवान के अंदर है। भगवान क्वालिटी नहीं है, भगवान के अंदर क्वालिटीज है। भगवान गुणों से भरे हुए, ऐसा नहीं गुण है और कुछ नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से वो फिर से यादव प्रकाश उनके शिष्यों के सामने बताते हैं कि परम ब्रह्म कौन है, एक व्यक्ति है और गुणों के सागर। और गुण क्या है, सत्य है और ज्ञान है और अनंत है, ये उनके गुण हैं। तो फिर यादव प्रकाश बोलते हैं कि अब ये धीरे धीरे क्या है, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इनका प्रचार करेगा। तो अभी क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं,
और षड्यंत्र क्या करते हैं, इसको मार देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, है ना। तो आगे चल के ये शंकराचार्य का विरोध नहीं करे। तो हम देखते हैं कि जो भी सत्य का प्रचार करेगा उसकी जीवन में क्या हो जाएगा, खतरे आ जाएंगे। और हम ये हमेशा से है, कोई भी आचार्य किन्हीं भी भक्त के जीवन में देखेंगे तो कई बार उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए, यहाँ तक कि मारने का भी प्रयास किया गया। तो रामानुज जो कि अभी 17-18 साल के हैं, उनके जो गुरु हैं वो उनको मारने का प्रयास कर, है ना। तो यादव प्रकाश ने क्या किया, इसीलिए वो टेस्ट आएंगे भक्ति में, सब टेस्टिंग आएगी, है ना। और टेस्ट भी उसी का आएगा जो थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए, सहन करने के लिए तैयार। तो यादव प्रकाश अपने शिष्यों को बुलाते हैं और एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि मैं इतने समय से शिक्षा दे रहा हूँ, आज तक किसी भी शिष्य ने मेरा विरोध नहीं किया, तुम में से सब ने मेरी आज्ञा को माना है, लेकिन जब से ये रामानुज आया है ये कुछ शंकराचार्य के विरुद्ध ही लोगों को सिखा रहा है। तो ये क्या बोलते, द्रोह, हेरेटिक, द्रोही, विद्रोही, है ना, कि गुरु से जो सीखा है गुरु के ही विरोध में जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए, वो अपने जो शिष्य हैं उनसे पूछते हैं। तो एक शिष्य बोलता है कि आप इसको विद्यालय से निकाल दीजिए, इसको मत पढ़ाइए। लेकिन यादव प्रकाश के मन में तो क्या डर था कि अगर विद्यालय से गया भी तो ये प्रचार करना चालू कर देगा। तो दूसरे शिष्य बोलते हैं, थोड़ी देर, तो दूसरे शिष्य बोलते हैं कि नहीं, अगर ये बाहर गया और प्रचार करेगा, जो यादव प्रकाश के मन में डर बैठा हुआ था वो दूसरे शिष्य कहते हैं। तो यादव प्रकाश बोलते हैं कि हाँ, तो क्या किया जाए। तो बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा में चलते हैं, हम सब साथ में चलेंगे और बनारस चलते हैं गंगा स्नान के लिए, है ना। और बीच में क्या आएगा, विंध्या पर्वत आएगा, और जब विंध्या पर्वत आएगा तो वहाँ पर हम रामानुजा को वहीं पे मार देंगे, है ना। और जब लौटेंगे वहाँ से तो जब गांव में उस घर वाले पूछेंगे क्या हुआ, तो हम बोलेंगे कि जब हम जंगल जा रहे थे तो रामानुज का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो चल नहीं पाए, और हमने बहुत प्रयास किया, उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से उन्होंने, यादव प्रकाश उनके शिष्यों ने षड्यंत्र रचा, है ना। और क्योंकि हम ब्राह्मण की हत्या करेंगे, रामानुज को मारेंगे, तो हम आगे बनारस ही जा रहे हैं, तो गंगा नदी में स्नान करके क्या करेंगे, अपने पाप भी वहाँ पर धो लेंगे, है ना। इस तरह से वो यादव प्रकाश कहने लगे। तो यादव प्रकाश और उनके शिष्यों ने समय निश्चित किया कि कब हम उत्तर भारत की यात्रा में जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि रामानुज, उनकी माँ कौन है, कांतिमती, और उनकी सिस्टर कौन है, दीप्तिमती। तो दीप्तिमती के पुत्र कौन थे, गोविंद। तो रामानुज और गोविंद में क्या संबंध हुआ, कजिन ब्रदर्स, भाई भाई। तो जब ये मीटिंग चल रही थी उस समय गोविंद वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो ये पूरा जो है षड्यंत्र उसको रच लिया। तो जब ये जाने की बात आया तो कांतिमती बहुत दुखी हुई, क्योंकि उस समय यात्रा करना, पैदल जाना है, बैलगाड़ी से जाना है, तो आना जाना सब कुछ 6-8 महीने हो जाएंगे। अब कांचीपुरम से कहाँ जाना है, बनारस, करीब 2000 किलोमीटर दूर, जंगल है, रास्ते नहीं हैं। तो कांतिमती दुखी हो जाती है, लेकिन फिर वो बोलती हैं कि वो अपने गुरु के साथ जा रहा है, तो अपने पुत्र को क्या आज्ञा दे देती कि अब तुम जाओ, और अपने उनके जो भाई हैं गोविंद को भी साथ में वहाँ पर वो रख लेते। तो यादव प्रकाश अपने शिष्यों के समूह को लेकर सब लोग वहाँ पर जाते हैं, चलते जाते हैं, और कुछ समय के पश्चात वो कहाँ पहुँचते हैं, विंध्या पर्वत। विंध्या पर्वत कहाँ है,
ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, विंध्याचल पर्वत। तो वहाँ वो पहुँचते हैं और फिर से अभी देखते हैं कि ये पूरा सुनसान जगह है, पूरा अंधेरा है। तो यादव प्रकाश सारे अपने शिष्यों को बुलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि गोविंद भी वहाँ पर साथ में थे। और यादव प्रकाश बोलते हैं कि अभी अच्छा समय है, जंगल है, अंधेरा है, कोई यहाँ पर बस्ती नहीं है, कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं है, तो रामानुज को यहीं पर मार देते हैं। सोचिए। तो गोविंद इस बात को सुन लेते हैं, और गोविंद जैसे इस बात को सुनते हैं तो गोविंद कहाँ जाते हैं? रामानुज के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे षड्यंत्र हो रहा है, आपको मारने का प्रयास कर रहा है, किया जा रहा है। तो जैसे रामानुजाचार्य सोचते हैं कि इतना इस हद तक उनके जो गुरु हैं इस हद तक जा सकते हैं, तो मुझे मारने का प्रयास कर, इतना बड़ा उन्होंने प्लॉट किया, इतनी बड़ी योजना बनाई। तो रामानुजाचार्य उस समय क्या थी, रात्रि का समय था, मतलब रात्रि होने वाली थी, आधा घंटा बाकी था। और रामानुज जो हैं वो देखते हैं कि अभी मुझे यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। और रामानुज दक्षिण की तरफ फेस करके दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं। और यादव प्रकाश अपने शिष्यों को बोलते हैं कि वो रामानुज कहाँ गया, वो दिख नहीं रहा है। तो बोलते जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ, है ना। और सारे शिष्य अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, रामानुज को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और रामानुज मिलेंगे, है ना। तो यादव प्रकाश अभी वहाँ पर बाकी शिष्य हैं और गोविंद भी है। तो यादव प्रकाश अंदर से तो बहुत सुख आनंद है और बाहर से दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि गोविंद भी वहाँ पर है। तो बोलते हैं कि अरे क्या करें, ये डेस्टिनी है ना, देव के कारण ऐसी स्थिति हुई कि रामानुज हमारे समूह से छूट गए, और हमने ढूंढने का भी प्रयास किया लेकिन मिल ही नहीं रहे। पता नहीं कोई इतना गहरा सघन जंगल है, कोई पशु उनको खा गया ऐसा लग रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, उनकी प्रार्थना के लिए, उनकी उच्च गति के लिए बनारस में हम जाके हम स्नान करेंगे। और यादव प्रकाश वहाँ से चले जाते हैं, और रामानुजाचार्य यहाँ पर रामानुज भाग रहे हैं, 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 और सुबह हो गई। पूरी रात दौड़ते रहे, और भागते 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 जब वो थक गए, पूरी तरह से थक के चूर हो गए, तो एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लगे। वहीं वो बैठ गए और विश्राम करने लगे। तो जब वो दिन का समय आया, तो जब वो उठते हैं वहाँ पर, तो वहाँ देखते हैं कि दो शिकारी आए हैं, है ना। पति पत्नी थे, दो शिकारी थे। और जब रामानुज को देखते हैं तो रामानुज से बहुत वो आकर्षित हो जाते हैं, और रामानुज से बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या अब यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहे हैं। तो रामानुज ने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुई है, इसीलिए मैं कांचीपुरम जा रहा हूँ, है ना। तो जो शिकारी थे वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोले हम भी कांचीपुरम जा रहे हैं, है ना, तो चलो हमारे साथ। तो रामानुज को थोड़ा डाउट आ जाता है कि इतने घने सघन अंधेरे जंगल में शिकारी मिले हैं, और वो बोल रहे हैं कि कांचीपुरम मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि अभी ऐसी घटना हुई है, ऑलरेडी षड्यंत्र रचा गया है। तो लेकिन रामानुज शिकारी उनके जो चेहरे को देखते हैं, तो उसमें जो शुद्धता है और जो किसी भी तरह का कपटता नहीं है, तो उनको रामानुज को क्या है, विश्वास होता है। और तो रामानुज पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं कांचीपुरम। तो बोलते हैं कि मैं विंध्या पर्वत के पास हम लोग रहते हैं, और बहुत सारे पक्षियों को हम मारते हैं, हमारा पेशा वही है, पक्षियों को मार के अपना जीविकोपार्जन करना। तो बहुत हम पाप के भागीदार हो गए, तो हम क्या दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं, कांचीपुरम और रामेश्वरम जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो पुष्करणी है, वहाँ पर जो समुद्र है, उसमें स्नान करके अपने पाप को हम मुक्त करें। तो रामानुज प्रसन्न होते हैं, उस शिकारी उनके साथ चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और रात्रि का समय आता, तो जो शिकारी, उनकी जो पत्नी होती हैं, उनको लगती बहुत प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लगती है। तो बोलते हैं कि मुझे पानी चाहिए। तो वो शिकारी बोलते हैं कि अभी कुआं थोड़ा सा आगे है, लेकिन रात्रि का समय हो गया है, यहाँ पे बहुत जंगली जानवर घूम रहे हैं, इसीलिए हम यहीं विश्राम करते हैं। आप सुबह जब होगी तो उस समय मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ, है ना। तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी प्यास लगी, अभी पानी चाहिए। बोले नहीं, आप यहाँ विश्राम कीजिए, अभी हम और नहीं चल सकते हैं, यहीं रुकिए।
तो रामानुज और वो शिकारी उनकी पत्नी वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं विश्राम करते हैं। सुबह होती है, फिर चलना चालू करते हैं, और चलने के पश्चात एक कुआं आता है। तो जहाँ पर शिकारी उनकी पत्नी बैठे थे, कुआं थोड़ा सा दूर था, करीब 50 मीटर दूर था। तो उनकी जो पत्नी थी वो रामानुज को बोलती हैं कि आप मेरे लिए जल लेके आएंगे, है ना। तो रामानुज वहाँ जाते हैं चलते चलते, और हमने देखा होगा कुछ कुएं ऐसे होते हैं इसमें हम उतर सकते हैं, है ना, सीढ़ियाँ होती है ना, केवल रस्सी से नहीं निकालना है, उतर के हम पानी ला सकते हैं। तो रामानुज कुएं में उतरते हैं और कुएं से जल लेके आते हैं और उनको शिकारी उनकी पत्नी को देते हैं, है ना। तो बोलती है मेरे जो प्यास बुझी नहीं है, मुझे और पानी चाहिए। फिर रामानुज जाते हैं, फिर कुएं के अंदर जाते हैं, पानी लेके आते हैं, उनको देते हैं। फिर बोलते हैं कि मुझे और अभी प्यास नहीं बुझी। फिर वो तीसरी बार जाते हैं, कुएं के उतरते हैं, पानी लेते हैं, उनको देते हैं। फिर वो बोलती हैं कि नहीं मुझे और पानी चाहिए। और जैसे ही वो चौथी बार अंदर जाते हैं, पानी लाते हैं, और जैसे ही कुएं से बाहर निकलते हैं तो पूरा जंगल अदृश्य हो गया। पूरा जंगल दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया जंगल। और देख रहे हैं कि सब जगह अलग अलग मंदिर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, और रोड दिखाई दे रहे हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही वो कुएं से बाहर निकलते हैं तो रामानुज बोलते कि ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह आ गया। तो वहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे थे ऐसे। तो रामानुज बोलते हैं कि कौन सी जगह है। तो बोलते हैं अरे आपको पता नहीं कौन सी जगह है, आप तो यादव प्रकाश के शिष्य हैं, ये कांचीपुरम में आप। तो जैसे ही वो कुएं से बाहर निकलते कहाँ पहुँचते हैं, कांचीपुरम, है ना। तो रामानुज सोचते हैं कि मैं यहाँ कैसे आ गया, जंगल में था और कांचीपुरम में आ गया। तो फिर उनको स्मरण आता है कि जो शिकारी और उनकी पत्नी थे वो कौन थे, लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी और नारायण उनको रामानुज को बचाने आए थे। और रामानुज प्रसन्न होते हैं और एक श्लोक बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण उनको रामानुज की सुरक्षा करने आते हैं, है ना। कौनते है प्रति जानाति नामे भक्ता प्रणश्यति। इस तरह से पहली बार ऐसे रामानुज लक्ष्मी नारायण, उनको बहुत प्रसन्नता भी होती है और दुखी भी होते हैं कि उनको पहचान नहीं पाया, लक्ष्मी नारायण स्वयं आए थे। और ऐसा यहाँ कुआं वो भी है, वेल भी है, वेल है। ओके, उसके आगे क्या होता है कि रामानुज वापस आ जाते हैं, और जब वो कांचीपुरम को पता चलता है कांचीपुरम में हूँ, तो बहुत आनंदित होते हैं और कुंती महारानी की प्रार्थनाएं वरदराज जी को अर्पण करना चालू करते हैं। कुंती स्तोत्रम, है ना, कुंती महारानी की प्रार्थना किस तरह से आता है, विपिदा संतुता सत्सत तत् तत् जगत गुरु भवताम दर्शनो यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। कि बार बार विपत्ति आए, और बार बार विपत्ति आएंगी तो बार बार आप हमें बचाने आएंगे, और बार बार आप बचाने आएंगे तो बार बार आपके दर्शन होंगे, और बार बार आपके दर्शन होंगे तो इस संसार चक्र के हमें दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरह से वो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं करते हैं। तो फिर जब से रामानुज अपने घर से गए थे तो उनकी माँ बहुत दुखी थी, कांतिमती, और वही सोच रही थी कि कब वो मेरा पुत्र वापस आएगा। तो रामानुज क्या होते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, और जैसे ही कांतिमती के पास में पहुंचते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया, इतना दूर बनारस जाना और वापस आना कम से कम 6 महीने लगेंगे कम से कम, और ये इतनी जल्दी आ गए। तो रामानुज जो है, जो सारा वृत्तांत हुआ, जो भी षड्यंत्र रचा था उनके गुरु ने, यादव प्रकाश ने, वो सब कुछ अपनी माँ को बताया कि ऐसा ऐसा ये हुआ था। तो उनकी जो माँ है बहुत प्रसन्न होती है कि स्वयं लक्ष्मी नारायण मेरे पुत्र को दर्शन देने आए, और लक्ष्मी नारायण की कृपा से मेरा पुत्र अभी सुरक्षित है। और उनकी जो बहन है दीप्तिमती, वो भी आती है, और उनके जो पहले शिक्षा गुरु कांचीपुर, वो भी वहाँ पर आते हैं, है ना। और वहाँ पर फिर भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, और फिर रामानुजा और कांचीपुर फिर हरि कथा चर्चा करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये घटना होती है।
तो कुछ समय के पश्चात, कुछ महीनों के पश्चात यादव प्रकाश अपने शिष्यों को लेकर कहाँ आते हैं? वापस कांचीपुरम आते हैं। और जब कांचीपुरम आते हैं तो उनको पता चलता है कि रामानुज के क्या है, ये तो जीवित है ना। और तो बाहर से बहुत खुशी दिखाते हैं, है ना। उनके घर जाते हैं रामानुज के कि मैं कितना परेशान हो गया था, मैं कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने, है ना। और पता नहीं कहाँ चले गए थे, मैंने कितने शिष्यों को भेजा तो मिले ही नहीं। तुम्हें देख के कितनी प्रसन्नता हो रही, और अंदर से क्या है, डर और बन गया यादव प्रकाश को, है ना, कि ये क्या हो गया, जितना षड्यंत्र रचा था वो सब कुछ फेल हो गया। तो रामानुज, उनकी जो मासी दीप्तिमती, वो बोलती है कि मेरा पुत्र कहाँ है, गोविंद कहाँ है। तो बताते हैं यादव प्रकाश कि जब वो बनारस में स्नान कर रहा था तो गंगा नदी में स्नान करते समय एक शिवलिंग मिला, और शिवलिंग मिलने के बाद वो शिव जी की पूजा करने लगा, है ना। और जब हम बनारस से लौट रहे थे तो बीच में एक जगह आती है कालहस्ती। कालहस्ती में क्या है, शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। तो वहाँ पर जब वो गोविंद वहाँ पर गया तो शिव जी के प्रति इतना आकर्षण हो गया, इतना आकर्षण हो गया कि गोविंद वहीं पर रुक गया, वो हमारे साथ वापस नहीं आया। तो जब दीप्तिमती सुनती हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाती है कि उनका पुत्र क्या हो गया, फुल टाइम बन गया, है ना। तो यहाँ पुस्तक में इसमें लिखा है कि ऐसी माँ है, दीप्तिमती जैसी माँ होना चाहिए कि अगर पुत्र है भगवान की शरण में जा रहा है, भगवान की सेवा करने जा रहा है, तो जो माँ है उनको प्रसन्न होना चाहिए। तो दीप्तिमती बहुत प्रसन्न हो जाती है ना, क्योंकि ट्रेडिशनल जो पारंपरिक शिक्षा ली है तो उनके तो अंदर उनको पता है कि अगर भगवान की सेवा में कोई जा रहा है, मेरा पुत्र जा रहा है, तो बहुत प्रसन्न होती है। तो यादव प्रकाश बोलते हैं कि अभी मैं दोबारा कक्षाएं चालू करने वाला हूँ, तो आप दोबारा आ जाइए। तो रामानुज तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं दोबारा विद्या के लिए आऊँगा। तो यहाँ तक रामानुज दोबारा यादव प्रकाश के विद्यालय में जाते हैं। अभी परमानेंटली कब निकालते हैं उसके ऊपर एक स्टोरी और है। उससे पहले श्रीरंगम में कौन रहते हैं, यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य एक बार यहाँ पर आते हैं कांचीपुरम वरदराज जी के दर्शन करने। और जब यमुनाचार्य अपने शिष्यों के साथ वरदराज जी के दर्शन करने आ रहे थे तो रामानुजाचार्य और उनके गुरु यादव प्रकाश वो भी आ रहे थे, और यादव प्रकाश ने अपना एक हाथ रामानुज के कंधे पर रखा था। तो अभी तक रामानुज ने कुछ उपनिषदों के श्लोक पर कुछ टीकाएं भी लिखी थी, है ना। जैसे कि इसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी थी, और ये टीका बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, और इसको यमुनाचार्य ने ही पढ़ा था। तो यमुनाचार्य की बहुत इच्छा थी कि रामानुज से मैं मिलूं, और वो उनको देखते हैं कि यादव प्रकाश किसी बालक के हाथ गले में हाथ डाले हैं, तो पूछते हैं अपने शिष्यों से वो कौन है, बोले वो रामानुज है। तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा रामानुज है, मैं तो मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो देखते हैं कि एक मायावादी के साथ में। तो यमुनाचार्य बोलते हैं कि अभी ये मिलने का ठीक समय नहीं है ना। तो प्रार्थनाएं करते हैं रामानुज उनके लिए कि कैसे भगवान वरदराज जी की कृपा हो और ये मायावादियों के संग से ये निकल जाए, है ना। और वरदराज जी भगवान कृष्ण कृपा करेंगे तो शीघ्र ही इसके मैं रामानुज से मिल पाऊंगा, रामानुज के दर्शन कर पाऊंगा, इस तरह से। और उस समय यमुनाचार्य की आयु कितनी थी, 100 साल से ऊपर थी, है ना। तो पहली बार यमुनाचार्य और रामानुज मिले, केवल यमुनाचार्य ने दूर से देखा, है ना। तो बाद में रामानुज उनसे मिलना चाहते हैं यमुनाचार्य से, लेकिन कभी जीवन में मिले नहीं दोबारा। केवल जब यमुनाचार्य भगवत धाम जाते हैं तो उस समय ही रामानुज वहाँ पर पहुँचते हैं, जो हमने वहाँ पर सुना था श्रीरंगम में। तो अब क्या होता है, कांचीपुरम के जो राजा थे उनकी पुत्री थी राजकुमारी। उनमें क्या आता था, एक भूत आता था, ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस बहुत परेशान करता था वो राजकुमारी को। तो राजा बहुत परेशान हो गए थे, ऐसा कुछ उपाय है नहीं, कुछ सलूशन नहीं है। तो यादव प्रकाश
यादव प्रकाश जो थे उनके अंदर कुछ मंत्र विद्याएं भी थी, ये कैसे भूत को भगाना है ना। तो यादव प्रकाश को बुलाया जाता है, तो यादव प्रकाश वो राजकुमारी के सामने बैठते हैं और यादव प्रकाश अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करना चालू करते हैं। और जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो राजकुमारी के अंदर जो भूत था वो और अधिक एक्टिव हो जाता है और हंसने लगता है और क्या बोलता है, ये तुम्हारे मंत्र विद्या से कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं करने वाला। तो यादव प्रकाश क्या करते हैं, और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, है ना, अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं। और जो भूत है जो राजकुमारी के अंदर था वो और अधिक एक्टिव हो जाता है ना। तो यादव प्रकाश दुविधा में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहली बार ऐसी स्थिति हो रही, तो क्या किया जाए। तो वो बोलते हैं कि क्या क्या करें कि तुम ये राजकुमारी के शरीर से छोड़ के चले जाओ। तो भूत बोलता है कि तुम्हारा जो सबसे छोटा शिष्य है रामानुज, अगर उसके पैर ये राजकुमारी के सिर के ऊपर आ जाएंगे तो मैं इस शरीर को छोड़ के चला जाऊं, है ना। कि वो रामानुज इतना प्योर है, उसकी प्योरिटी ही मुझे इस शरीर से निकाल सकती है, तुम्हारी मंत्र विद्या कुछ काम नहीं आने वाली। इस तरह से वो यादव प्रकाश को वो भूत बोलता है। तो रामानुज को बुलाया जाता है और भूत जो था वो रामानुज को प्रणाम करता है। और रामानुज बोलते हैं कि तुम कैसे निकलोगे इस शरीर से, राजकुमारी के शरीर को जो पीड़ा दे रहा है उससे निकलो यहाँ से। तो भूत बोलता है कि आप अपने दोनों पैर सिर के ऊपर रख दीजिए और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो रामानुज बोलते क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं आओगे, और तुम निकल गए हो ये कैसे पता चलेगा। बोले इस कक्ष के बाहर एक बरगद का पेड़ है, उसकी सबसे ऊपर की शाखा है वो टूट जाएगी, इसका मतलब मैं यहाँ से निकल गया। तो रामानुज बैठते हैं और राजकुमारी वहाँ बैठती है और रामानुज अपने दोनों पैरों को राजकुमारी के सिर के ऊपर रख देते हैं, है ना। और भूत उससे निकलता है और बरगद के पेड़ की शाखा टूट जाती है और वहाँ से वो चला जाता है। इसके पश्चात जैसे ये बात पता, अभी राजा की पुत्री, तो ये बात पूरे कांचीपुरम में फैल गई और इतनी तेजी से फैली कि रामानुज का गुणगान लोग अधिक करने लगे और यादव प्रकाश की जो ख्याति थी वो धीरे धीरे दबने लगी। तो यादव प्रकाश को और ज़्यादा द्वेष आने लगा, यादव प्रकाश को और ज़्यादा जलन आने लगी। छोड़ दीजिए अनिकेत, छोड़ दीजिए। तो यादव प्रकाश को और ज़्यादा द्वेष आने लगा, अभी क्या किया जाए, ये तो इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही। तो आगे क्या होता है, अंतिम मुठभेड़ आगे चल के क्या हो कि सब शिष्य बैठे हुए थे, एक शिष्य पूछता है सर्वम खलम इदम ब्रह्म, इसकी आप व्याख्या बताइए। तो यादव प्रकाश बताते हैं कि सब सर्वम खलम इदम ब्रह्म, सर मतलब सब कुछ, खलु मतलब खलम मतलब निश्चित रूप से, ब्रह्म मतलब ब्रह्म है, सब कुछ भगवान है, भगवान ने अपने आप को सब कुछ सारे रूप में विस्तार कर लिया। तो इस तरह से नेह नासस्ति किंचना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो रामानुज वहाँ सुनते हैं कि सर्वम खलम इदम ब्रह्म की गलत व्याख्या हुई, तो बोलते हैं कि सर्वम खलम इदम ब्रह्म सही है, वेद वाक्य है, सब कुछ ब्रह्म है, मतलब भगवान, सब कुछ भगवान की एनर्जी है, भगवान अपनी एनर्जी के द्वारा, भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सब जगह व्याप्त है ना। नेह नास्ति ना अस्ति किंचना, और भगवान की शक्ति के अलावा संसार में और कुछ नहीं है, ये इसकी सही व्याख्या है। तो जब यादव प्रकाश बोलते हैं, सुनते हैं इस चीज़ को और बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, अभी दोबारा इस वेद पाठशाला में कभी मत आना। तो रामानुज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको विद्यालय से निकाल दिया जाता है ना। तो यही हम सेम घटना देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो अपने कॉलेज में थे और उनके प्रिंसिपल या किसी टीचर ने कुछ अपने लेक्चर में बताया कि भगवान को तो मैं मानता नहीं हूँ लेकिन भगवान ऐसे हो सकते हैं, कुछ इस तरह से कमेंट किया अब परम सत्य पर। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर तुरंत वहाँ खड़े हुए और उस समय विरोध किया और उनको क्या किया,
कॉलेज से निकाल दिया। ऐसा निकाला कि अभी किसी कॉलेज में आपकी एंट्री नहीं हो सकती। और उसके पश्चात यहाँ पर रामानुज बहुत प्रसन्न हुए और जो कांचीपुरण है, जो उनके पहले शिक्षा गुरु हैं, वो रामानुज को शिक्षा देते हैं। तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो रामानुज है उनका ये विद्यार्थी का जीवन था। तो रामानुज कैसे कांचीपुरण से शिक्षा लेते हैं, कांचीपुरण को एक सेवा देते हैं। क्या? वो जो कुआं था, जिस कुएं से वो पानी लेके वो लक्ष्मी नारायण के लेके आए थे, रोज आपको वो कुएं में जाना है, वहाँ से पानी लेना है और वरदराज जी के लिए पानी वो देना है। ये कांचीपुरण रामानुज को पहले ही वो सेवा देते हैं। और कैसे वो श्रीरंगम पहुँचते हैं और यमुनाचार्य से मिलते हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो वो हम जब दूसरे दिव्य देश समझाएंगे वहाँ डिस्कस कर लेंगे शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? जो चित्रगाम में चारों संप्रदायों का सिद्धांत किया, तो चारों संप्रदाय से 8 सिद्धांत ही चारों संप्रदायों में मिलते हैं, पर प्रमुखता हम हर संप्रदाय से शरणागति बाकी संप्रदायों में भी है, और वैष्णव सेवा का सिद्धांत देखिए किसी संप्रदाय से पर्टिकुलरली क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें अधिक जोर दिया गया है शरणागति के ऊपर। शरणागति कॉमन है, सब में है, प्रपत्ति शरणागति सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर उस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है कि कर्म और ज्ञान से विहीन जो शरणागति है, शुद्ध भक्ति है। तो रामानुजाचार्य ने उस पर ज़्यादा उसको स्प्रेड किया, ज़्यादा एम्फेसिस किया, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ से लिया। कर्म और ज्ञान के लिए शरणागति का प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा? है ना, कर्म मतलब भक्ति भी करना है, एंजॉयमेंट भी करना है, वो है कर्म मिश्र। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तित। तो भुक्ति की इच्छा है तो कर्म मिश्रित है, और मुक्ति की इच्छा है तो ज्ञान मिश्रित है। तो भुक्ति और मुक्ति दोनों की इच्छा से विहीन जो भक्ति है वो रामानुज उन्होंने स्थापित किया। तो भुक्ति मुक्ति अलग अलग फॉर्म में आती है, वो फिर अलग चर्चा है। ओके, अभी हम दर्शन करने जाएंगे। तो वरदराज जो वरदान देने में राजा है, तो यहाँ पर हम कुछ इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं भगवान के सामने कर सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान से, है ना। आपने कुछ ऐसा मांग लिया कि भगवान, जैसे एक इच्छा है कि भगवान मैं शुद्ध भक्त बनूं इस जन्म में, और भगवान ने हमारे जीवन में बहुत कष्ट दिए हमको शुद्ध भक्त बनाने में, तो डरना नहीं उस समय, है ना, कि भगवान अब तो बहुत हो गया भक्ति। तो अगर आध्यात्मिक इच्छा भी मांगना है तो बहुत सोच समझ के मांगना है, क्योंकि भगवान फिर हमारे जीवन में ऐसा उथल पुथल करेंगे, अंततः वो इच्छा पूरा करेंगे, लेकिन भगवान का स्टाइल अलग है। हम जिस स्टाइल से सोच रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, भगवान उस तरीके से नहीं करेंगे, भगवान दूसरे तरीके से करेंगे। लेकिन वो भगवान जब अपने तरीके से करेंगे तो उसको धैर्यपूर्वक सहन करते हुए आगे बढ़ना है। कुंती महारानी की प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। वो प्रार्थना करने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। ओके, तो अब हम जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रामानुजाचार्य की जय, श्री वरदराज पेरुमाल की जय, श्री वेदांत देशिका की जय, गौर प्रेमानंदे।